और जो है हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज हमें मौका दिया और जो है हम लोग जीवित पाए जाते हैं और प्रभु ने सब चीज़ मुहैया कराई। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस गूगल मीट पे प्रभु। आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं और मैं उपस्थित होता हूँ प्रभु। आप उपस्थित हैं प्रभु, आपकी हज़ूरी यहाँ पे है क्योंकि आपका वचन सच्चा है और आप अपने वचन में वास करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि-कोटि आपका शुक्रगुज़ार करते हैं प्रभु, कि प्रभु आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि प्रभु हम लोग जुड़ पाएँ सारे मसीह लोग और एक बदन होके प्रभु आपको आराधना और महिमा देने जाएँ और पाएँ जिसकी आप महिमा के योग्य हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं और आज की आराधना हम शिवानी बहन से बोलेंगे कि वो स्टार्ट करें और फिर बाद में राम आईडी से इनके पापा जी आराधना लेंगे और किसी और को आराधना लेना है तो वो भी ले सकता है, क्योंकि आराधना जो होती है और स्तुति पे ही आज मेरा वचन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और तालियों के साथ स्वागत करें शिवानी बहन का। आ जाइए बेटा, आपका टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने सुंदर सा समय दिया मेरे परमेश्वर। अपने पाँव चरणों के निकट आने के लिए मेरे यीशु राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सभी लोगों को संभाल बचा के रखा मेरे परमेश्वर। और इस समय का पिता हमें सुंदर सा समय दिया पिता, अपने पाँव चरणों के निकट आने के लिए मेरे यीशु राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, वर्शिप करने में सहायता मदद करना पिता, ताकि कोई रुकावट कोई समस्या ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग सब लोग मिल के परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। उसके घर जाने से और मिलकर गाने से, उसके घर जाने से और मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ खुशबू तू यीशु है मेरे बरूबरू, हर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू यीशु है मेरे बरूबरू, हर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। हम साज बजाने से और मिलकर गाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ओ आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो।
ओ पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ओ बरकत देने वाले, आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, आशीष देने वाले, प्यार करने वाले, चंगा करने वाले, ओ आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, प्यार करने वाले, चंगा करने वाले, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ओ मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, ओ मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं, तू बेमिसाल है मैं भी मिसाल बनूं, तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं, तू बेमिसाल है मैं भी मिसाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, तेरा रूह मुझ में आता रहे, हो मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपने वर्शिप करने में सहायता मदद किया मेरे परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वर्शिप के द्वारा सभी भाई बहन को आशीष मिले और आपको महिमा, पुनः सभी को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और पूनम बहन आप आराधना करेंगी लीड? एक स्तुति गाएँगी? संतोष भाई आईडी से? अभी नहीं भैया। चलो कोई नहीं, छोड़ दो आप, हम लोग करते हैं। रामपाल आईडी से स्तुति करेंगे? चलिए शुरू, आइए चालू करिए। हालेलुया, जय मसीह सभी को। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक खुदा के रूह छू हमें तू छू, एक खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू,
ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे तू आ, महकी तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महकी तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हाँ तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महकी तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको नजात मिलती,
धरती, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से सिपा है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। जय मसीह सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही सुंदर आराधना दोनों बहनों ने किया और प्रभु आप लोग को आशीषित करे और इस आराधना को सुगंधित धूप बना के प्रभु के चरणों में अर्पण करें। और ये समय हो गया कि हम जो है वचन की ओर बढ़ेंगे और हम लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आज जो वचन प्रभु आप बोए हैं प्रभु हमारे बीच में, प्रभु आपकी ओर से हो, प्रभु किसी मनुष्य की ओर से ना हो परंतु आपकी ओर से हो, आपकी आत्मा के वसीले से बोला जाए प्रभु, और वो हमारे प्रभु मनों में बस जाए, ताकि वो हमारे मनों में बस के प्रभु कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाली हो पाए। प्रभु मैं जो बोलूँ प्रभु मैं ना बोलूँ प्रभु, आप पवित्र आत्मा जी आप हमारे को यूज़ करें प्रभु और हमें अपने वचन से परिपक्व करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आप हमारे साथ में हैं। सारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं प्रभु उनको घर में ब्लेसिंग जा रहा है प्रभु, जो सुनता है प्रभु, जो डाली जुड़ी रहती है प्रभु आपसे वो फलवंत होती है प्रभु। और हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है इस समय प्रभु आपकी आवाज़ को, वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो फलवंत हो रहा है प्रभु। उसके शरीरों से बीमारियां जा रही हैं प्रभु, उनके घरों से तंगी जा रही है प्रभु, उनके घरों से श्राप जा रहे हैं, वो मुक्त हो रहे हैं प्रभु, वो फलवंत हो रहे हैं प्रभु, वो आत्मिक फलों से परिपक्व हो रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस फलों को लगाने के लिए प्रभु, जो आपके वसीले से होता है प्रभु। और जो पवित्र आत्मा और प्रभु ने आज वचन मेरे दिमाग में डाला, मैं सोच रहा था मैं क्या आज वचन लूँ, क्योंकि जो है वचन लेने का और जो है वचन प्रचार करने का अभी शक्ति मनुष्य की ओर से नहीं होती है, वो प्रभु की ओर से होती है। तो आज स्तुति जो है मेरे स्तुति और आराधना हम लोग करते हैं, पर हम उसका आज उसका वजन समझेंगे, उसकी अहमियत समझेंगे, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे कि स्तुति और आराधना एक मसीह के लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है, इतना जो है एक चाबी जो होती है एक ताले की, जो है बिना चाबी लगाए हुए ताला जो है एक पर्टिकुलर ताला नहीं खुलता। उसी तरह आप ये जान के इम्पोर्टेंट है कि आप स्वर्ग के ताले की चाबी अगर खोलना चाहते हैं वो प्रभु ने दिया है, और वो है स्तुति, वो है गुणगान, वो है वर्शिप, वो है प्रभु की हर समय जो है आप जो है धन्यवाद दो। तो ये प्रभु चाहता है, और हमें और आप लोगों को बनाया ही इसलिए गया है, धरती पे इसलिए ही रखा गया है। ये सबसे पहले तो यहाँ पे प्रभुता करें, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी धरती पे है वो शासन करें, धरती पे हम अपना अधिकार लें, धरती पे हम लोग दुष्ट आत्माएं होती हैं, धरती पे गलत काम होते हैं, धरती पे गलत चीज़ें होती हैं जिसको लोग कहते हैं कि अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब हम लोग मसीह लोग अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को जानते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम जो है इस पे अधिकार ले सकते हो, क्योंकि तुम मेरे रूप में बने हो। इसका ये मतलब है कि जितने भी हानि के हथियार आपके खिलाफ बनेंगे उस पे आपका अधिकार है। आपको परिस्थिति नहीं देखनी, परंतु आपको वो देखना है, वचन की ओर देखना, वचन की ओर ताकना है, और वचन से ही सामर्थ लेनी है, क्योंकि वचन में ही सामर्थ है और वचन में ही प्रभु की आवाज़ है। और जब प्रभु के नज़दीक आने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह का लहू, जैसे बिटिया ने गाया कि यीशु मसीह का लहू बड़ा कीमती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही
जो है हम लोग जो है पवित्र बनते हैं, पवित्र ठहरते हैं और पवित्र स्थान पे जाने का हमारा जो कुवत है, हमारी अपनी प्रयास और अपनी शक्ति से नहीं है, परंतु पवित्र लहू के बाढ़ के वसीले से ही जो हमारे लिए बहाया गया क्रूस पे प्रभु की कुर्बानी जो था, वो एक महायज्ञ था, उसके द्वारा ही हम प्रभु के पास जा सकते हैं। परंतु एक आपको बताने की बात कहूँगा, क्योंकि हम जब प्रभु के पास जाते हैं, हम जब अपने प्रियजनों के पास जाते हैं, हम धरती पे भी देखते हैं, जब हमारे कोई प्रिय जन हमें आमंत्रित करता है तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, उसके लिए कोई तोहफा लेके जाते हैं, उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। कहीं भी हम बड़ी-बड़ी शादियों में जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं खाली हाथ कोई नहीं जाता। हमेशा 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 हमारे हाथ में कोई पैसा होता है, कोई तोहफा होता है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको प्रिय होती है ना? तो उनको लेके जाते हैं। तो हम प्रभु ने रखा है कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा, वो जो है मेरे लिए कुछ लेके आएगा। वो मेरे लिए क्या लेके आ सकता है, क्योंकि स्वर्ग के बनाने वाले और धरती के बनाने वाले जो ईश्वर के सामने आप क्या लेके जा सकते हैं? क्योंकि इस धरती भी उसकी है, आकाश भी उसका है और हर चीज़ जो बनाई है वो उसकी है, और आप में और हमारे में इतनी कुवत नहीं है कि हम उनके सामने कुछ ले जा सकें। परंतु एक चीज़ उसने रखी है कि वो चीज़ प्रभु चाहता है हम सब लोगों से कि वो चीज़ हम उनके सामने लेके जाएँ। वो चीज़ क्या है? वो है स्तुति, वो है गुणगान, वो है प्रभु की आप हर समय तारीफ़ करें। क्योंकि जो भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति दाऊद को आप देखेंगे, दाऊद क्या था? दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद अपने घराने में सबसे छोटा बच्चा था। दाऊद जो था एक चरवाहा था, और वो जो था उनके भाई लोग जो थे वो शाऊल जो राजा था उसकी आर्मी में भर्ती थे, वो सैनिक थे, पर ये चरवाहा था। पर सबसे अच्छी बात मालूम है आप लोगों को क्या है? वो प्रभु की मन को जानता था। वो प्रभु को कैसे प्यार करना है, प्रभु की आराधना कैसे करनी है, प्रभु के प्रेजेंस में कैसे करना है, वो उसको जानता था। और इसीलिए अगर अब हम लोग देखेंगे जो है प्रेरितों के काम, आज तो वो बैठी नहीं है मेरी बेटी पूजा, इसलिए अगर कोई अगर पढ़ सकते तो पढ़ दे, वरना मैं ही पढ़ूंगा आज प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसको 22। पूनम बहन पढ़ सकती है, पूनम बहन पढ़ दें, या तो कोई पढ़ सकता है, वरना नहीं पढ़ पाएगा तभी भी मुझे आप लोग इंडिकेट कर दीजिए, वो मैं ही पढ़ दूंगा। सर पढ़ रहे हैं, रुक जाइए। चलो, प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, आपने पढ़ दिया। यही सबसे अच्छा देखिए, ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अगर गायब हो तो हम लोग का उसको अभाव नहीं होना चाहिए। जिससे हमारी पूजा बेटी नहीं ज्वाइन किया है तो उसका अभाव आपने देखिए पूरा कंप्लीट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आप तैयार रहिए, पूनम बहन भी तैयार रहती हैं, और आगे भी वचन आपसे आप पढ़ने के लिए तत्पर रहिएगा। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रभु स्वर्ग का बनाने वाला, जो आप जिसको पूजा करते हैं, जिसको हम लोग आराधना करते हैं, वो कहता है मैंने जो है एक व्यक्ति को ढूंढ लिया जो मेरे मन के अनुसार है। अब आप ये सोचिए, प्रभु अगर बोले कि मैंने एक व्यक्ति ढूंढ लिया है, संतोष भाई को ढूंढ लिया है, पूनम बहन को ढूंढ लिया है, या शिवानी बहन को ढूंढ लिया है, या हमारे और लोग जो आईडी से जुड़े हैं उनको, अनुभव भाई, जो मेरे मन के मुताबिक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है उन्नति कोई रोक नहीं सकता, है ना? कोई रोक ही नहीं सकता आपको, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आपको प्रभु बोलेगा नहीं ये मेरा बेटा है, इसको मैंने चुन लिया है, तो चुन लिया तो शैतान की कोई शक्ति आप पे प्रभाव नहीं डाल सकती है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप चुने जाएंगे वहाँ पे आक्रमण बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है आत्मिक दुनिया में उनको मालूम पड़ जाता है कि कौन चारा चमकने वाला होता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था उसका चारा चमकता था, स्वर्ग में चमक रहा था, आत्मिक दुनिया में चमक रहा था। इसलिए देखिए, अब आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसलिए जब आपका चारा चमकता है, जब आप प्रकाशमान होने लगते हैं, तो अंधकार की ताकतें आप पे आने वाली जो है दिख जाती हैं, वो आप पे अटैक करेंगी, हेल्थ पे अटैक करेंगी, आपको फाइनेंसिस में अटैक करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति पे अटैक करेंगी, कहेगी इसका तारा चमकने मत दो। और उस समय क्या होता है, जब हमारे सामने पीड़ाएं होती हैं, जब हमारे सामने दर्द होता है, जब हमारे सामने परेशानियां होती हैं,
हमारा तारा तो स्वर्ग में चमक रहा होता, हमारी आत्मिक दुनिया में चमक रहा होता, परंतु हम उस समय बुड़बुड़ाने लगते हैं, गुड़गुड़ाने लगते हैं और कहने लगते कि प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा? प्रभु तू मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होने दे रहा है प्रभु? तो प्रभु तो कहता है कि मैंने तेरा चेहरा चमका दिया है, अब तुझे अधिकार दे दिया है, अब पृथ्वी पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब पृथ्वी पे जो कुछ करेगा तू ही करेगा। तू अपने वचनों के द्वारा, जैसे एज़ेकियल नबी ने हटा दिया था, सूखी हड्डियों को जीवित कर दिया था भविष्यवाणी करके, जैसे उसने सांस को बोला था कि 4 दिशों से आ जाओ, इस मरी हुई हड्डियों में जी जाओ, वो प्रभु ने नहीं किया था, ये समझ लीजिए। प्रभु भी कर सकता था वो काम, वो प्रभु ने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि प्रभु को आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसने जो है धरती किसको दिया? मनुष्य के पुत्रों को दिया है, और प्रभु नहीं आ सकता। वो दिया है एज़ेकियल नबी को। आज की तारीख में सारे लोग नबी हैं, और समझिए जो लिखा है बाइबल में, जो है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो था, वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ, परंतु कहते हैं जो लोग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जन्म लेते हैं, जो आप और हम लोग हैं, वो कहते हैं हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी ज़्यादा बड़े लोग हैं। ये आप समझिए, आप में शक्ति, आप में कुव्वत है। हाँ, हालांकि अटैक होगा, हालांकि दाऊद पे भी अटैक हुआ। आप यीशु मसीह को खुद पे शैतान उसकी परीक्षा लेने आया, तो हम और आप क्या चीज़ है। परंतु जब प्रभु ने बताया, देखा था कि अटैक हुआ उस पर, शैतान आया उसकी परीक्षा लेने, तो उसने वचन के द्वारा जो है उससे लड़ाई किया, उसने कहा लिखा है। परंतु मैं थोड़ा टेंजेंट हो गया। आज का मेरा विषय था स्तुति, तो यहाँ पे लिखा है स्तुति के, क्योंकि जो ये दाऊद था उसको मालूम है कि भैया हम जो है चाहे चरवाहे हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे जो हैं, परंतु वो जब जाता था हरी हरी चराइयों में बैठता था, वो हमेशा स्तुति करता था प्रभु की, हमेशा गुणगान करता था। ये नहीं कहता था कि मैं इतना छोटा क्यों हूँ, मुझे ही चरवाया क्यों बनाया गया, मैं तो सैनिक नहीं बन पाया, मेरे साथ भाई लोग जो है ऊंचे ऊंचे स्थानों पे विराजमान है। कभी कंप्लेन नहीं करता था, परंतु वहाँ पे प्रभु की महिमा करता था। अब भजन संहिता 100 का 4 अगर पढ़ दे राम आईडी से, भजन संहिता 100 का 4, पूनम बहन को मिल जाए, पूनम बहन मिल जाए राम आईडी, वरना मैं ही पढ़ दूँ। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। आप जो है आज अबूतरी जी से आज प्रभु आपको छुएगा, मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। सारी कमजोरियाँ आज की आपकी जाएगी। प्रभु आपको ऑलरेडी चंगा कर चुका है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस वचन के सुने और पढ़े जाने से सबको आशीष मिले। उसने कहा कि प्रभु के आंगनों में कैसे मतलब आप प्रवेश कर सकते हैं, मतलब हम लोग प्रभु की हजूरी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु की हजूरी में, आज आप प्रभु की हजूरी जो होती है वो देखिए आपको महसूस होती है, कई बार महसूस नहीं भी होगी। दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, आप समझ लीजिए। कई बार महसूस होगी, आपको लगेगा आपके जो है हाथों के बाल खड़े हो जाएंगे अंदर से, ऐसी सी वो लगेगा अरे प्रभु मुझे छू रहा है। कई बार नहीं भी छूता है, नहीं लगे नहीं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके सामने नहीं है। आप प्रभु कहता है प्रभु है इनविजिबल, प्रभु है दिखता नहीं है, अदृश्य परमेश्वर की हम लोग स्तुति और गुणगान करते हैं। वो कहता है मेरे पास कैसे आ सकते हो। हम जब जाते हैं प्रभु के पास तो हम खाली हाथ नहीं जा सकते, ये आप याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमें कुछ लेके जाना है, और वो क्या चीज़ है, वो है स्तुति, वो है गुणगान, वो है प्रभु की महिमा। उस स्थिति में नहीं कि जिस स्थिति में हमारा सब कुछ सही हो, उस स्थिति में नहीं, जब हम ब्लेसिंग्स में जी रहे हो, उस स्थिति में नहीं, कि जब हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य और हर चीज़ बरकत हो, उस समय नहीं। पर उस समय जब हम गरीबी में हो, उस समय जब हम लाचारी में हो, उस समय जब हम तंगी में हो, उस समय जब हमारी तबीयत खराब हो, उस समय जब हम बद से बदतर हालत में हो, उस समय आपको प्रभु के पास जाना है और उसकी स्तुति करनी है, उसका गुणगान करना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि शैतान हार जाता है। शैतान चाहता है कि आप ऐसी स्थितियों में प्रभु को कुटकुटाएं, प्रभु से क्वेश्चन करें कि प्रभु आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं, और जो आप प्रभु की विश्वास योग्यता पे आप प्रश्न करें, वो प्रश्न करें कि प्रभु आप कहाँ हो, आपने मुझे स्थिति में क्यों डाला। वो शैतान ये चाहता है कि आप प्रभु के बारे में गलत सलत बोलें, और जैसे ही आपने गलत सलत बोला, आप विश्वास में डगमगाए,
तो प्रभु ने लिखा है कि जो मुझ पे संदेह करेगा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यीशु नाज़री अपने जगह नाज़रत में आप देखिएगा कुछ आश्चर्यजनक काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये मसीह है, यह प्रभु का बेटा है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग देख रहे थे कि ये तो हमारे सामने पैदा हुआ है, इनकी बहन मरियम है और इनके साथ तो ये तो एक कारपेंटर है ना? तो ये उनका वो फिजिकल स्टेट देख रहे थे, पर उस समय उसने विश्वास नहीं देखा, इसलिए वो लोगों को ठीक नहीं कर पाए। परंतु और जगह वहाँ आश्चर्यजनक काम कर पाया, क्योंकि वहाँ पे विश्वास योग्यता थी, वहाँ पे वो संदेह नहीं कर रहे थे, है ना? तो कैसे जा सकते? ग्रेटिट्यूड मतलब आपको हर समय प्रशंसा करनी, ये नहीं कि भैया हमें पापा सब कुछ ब्लेसिंग है, हमारे घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा। उस समय नहीं, उस समय जब आपकी स्थिति बद से बदतर है, उस समय आपको प्रशंसा करनी, और किसी भी हाल में आपको धन्यवाद की भेंटें खत्म नहीं करनी है। लिखा विश्वास योग्यता और ब्लेसिंग्स, ये आपको मैंने बताया। और क्योंकि विश्वास योग्यता प्रभु का एक कैरेक्टर है, प्रभु जो है उस समय भी आपको निकाल सकता है जब आप लाजरस की तरह कब्र में 4 दिन के मुर्दे की अवस्था में जा चुके हैं, जब आपके कोई आपको होप नहीं है, जब आपको कोई भी ढांढस बढ़ाने के लिए नहीं है, जब आपके पास सब विपरीत स्थितियाँ हुई, उस समय भी आपको जाना है प्रभु के पास, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु। हालांकि मेरी परिस्थिति आज खराब है, परंतु आप विश्वास योग्य है, आपको ऐसे जाना है। क्योंकि स्तुति में क्या होता है, स्तुति अपने आप में एक वेदी है। भजन संहिता 22 का 3 कोई पढ़ेगा? थोड़े वचन ज़्यादा हैं, इसलिए जरूरी है वचन से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन से बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों। भजन संहिता 22 का 3। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। बस वे तुझी पर बस भरोसा रखते थे और बस कभी लज्जित न हुए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू पूनम बहन, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। ऐसे ही हमें चाहिए योद्धा जो लोग हमेशा तत्पर तैयार रहे। इसमें लिखा है कि क्योंकि तू पवित्र है और कहाँ पे विराजमान है? स्तुतियों के सिंहासन पे विराजमान है। क्योंकि जैसे ही आप स्तुति करते हैं, हम लोग जब भी हम लोग गूगल मीट का शुरू करते हैं, स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही आप स्तुति करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप प्रशंसा करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप आराधना करना शुरू होते हैं, प्रभु का सिंहासन उस स्तुति के ऑल्टर पे, उस स्तुति के वेदी पे लग जाता है, ये आप समझ लीजिए। और जहाँ प्रभु की सिंहासन लग गया, मतलब जहाँ पे प्रकाश आ गया, वहाँ अंधकार का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे तंगी हो, चाहे कुछ और हो, लाचारी हो, चाहे बद से बदतर किसी ने टोना टोटका किया, वो वहाँ पे टिक नहीं सकती है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार की कोई भी शक्ति का जो है हथियार चल नहीं सकता, ये आपको याद रखना। इसलिए क्योंकि प्रभु पवित्र है, और प्रभु के सामने जाना, समूह के कैसे आना है? बलिदान के साथ जाना है, धन्यवाद के साथ जाना है, क्योंकि वो एक ऑफरिंग है। क्योंकि प्रभु को हम कुछ नहीं दे सकते। प्रभु खाली कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे आंगनों में प्रवेश करो, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी डाली के साथ जुड़े रहो। कैसे? विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास के साथ कि मैं भला हूँ, हालांकि परिस्थिति आज तुम्हारी खराब है, परंतु छुड़वाने वाला यहोवा प्रभु है। जब लाजरस को जिंदा कर सकता है, तो हमारी मुर्दा स्थिति को भी जिंदा करने वाले की कुवत प्रभु के पास है। परंतु हमें वो ढांढस बांधी रहनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु आप जिंदा खुदा हैं। मैं आपने जिंदा खुदा पे बिलीव करता हूँ, आप मेरी को इस परिस्थिति से छुड़वाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और विश्वास करते हुए आपको प्रशंसा हर समय आपके मुंह में बुड़बुड़ाने की, गुड़गुड़ाने की, क्वेश्चन प्रश्न करने की आपकी शक्ति होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अयूब जो था, आप पढ़ेंगे अयूब के पुस्तक में, जब अयूब के बाल बच्चे मार दिए गए, जब उनका धन संपत्ति छीन गई, जब उनके सिर पे फोड़े हो गए, जब उसकी परिस्थिति बद से बदतर हुई, जो एक व्यक्ति जो एक बड़ा जो आलीशान घर में रहता था, उसके हजारों भेड़ बकरियां थे, उनके पास इतना संपत्ति थी, वो एक दिन में छीन गया, एक दिन में छीन गया।
हम लोग होते तो हम लोग मतलब मैं अपना भी बात कर रहा हूँ, हम लोग प्रभु से बोलते ये क्या कर दिया? या तो हम लोग सोचते कि हमने कोई गलती कर दिया होगा इसलिए वजह से हो गया। क्योंकि पर यहाँ पे प्रभु ने अलाउ कर दिया था कि अय्यूब सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य व्यक्ति था, वो सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो रोज़ प्रभु को आराधना करता था और सबको, परंतु वहाँ पे अलाउ कर दिया क्योंकि शैतान उसके पास आया, प्रभु के पास कहता है ये जो है तुम्हारी प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि आपने इसको धनवान बना दिया है। ये प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि आपने इसको जो है बाड़ा बांध के रखा है आपके लिए, आप मुझे छूने नहीं देते हैं। ये प्रशंसा इसलिए करता है कि आपने इसको बैल बकरियां और इसके धन संपत्ति और इसकी जो है वैभव को बढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए आपकी प्रशंसा करता है। प्रभु कहता है नहीं, ये मेरी प्रशंसा इसलिए नहीं करता है। कहता है चलो देख लेते हैं कौन सच्चा है। तो प्रभु ने अलाउ कर दिया। जब प्रभु ने अलाउ कर दिया उसको, तब उसने उसकी ऐसी हालत कर दी कि को किसी की आज की अगर हालत कर दे तो तुरंत जाके सुसाइड कर लेगा, तुरंत जाके अपने आप को कोसेगा, मारेगा, अपने आप को पीटेगा, कहता है मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊं तो अच्छा है। पर उसने कहा प्रभु आपने दिया, आपने लिया। सुन रहे हैं आप लोग? उस समय जो है उसने जो है प्रभु को कुड़कुड़ाया नहीं, पर उसने उससे प्रश्न किया प्रभु से कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। उसने प्रश्न किया, पर प्रभु उससे बातें करता है। प्रभु कहता है कि तू कहाँ था जब मैंने नींव डाली थी स्वर्ग की और जो है धरती की। तो कहते कहाँ था तू जब मैंने सब आकाश मंडल की भूमंडल को बनाया था। तो कहता तू तू मुझसे प्रश्न करने वाला जो है अलाउड नहीं है। हम किसी मनुष्य को अलाउड नहीं है ना, कि प्रभु से हम क्वेश्चन कर सके। हमारे पास एक ही चीज़ है आराधना, हमारे पास एक ही चीज़ है विश्वास योग्यता, हमारे पास एक ही चीज़ है धन्यवाद की भेंट है। चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे परिस्थिति खराब हो, कोई मतलब नहीं है। लाजरस एक व्यक्ति था जो बड़ा धन्यवान व्यक्ति था। लाजर एक व्यक्ति था, लाजरस आपको पढ़ेंगे, एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था। उसके घर में हर चीज़ प्रकार की अच्छी सुविधाएं थी, बैंक बैलेंस था, बड़े बड़े खाने खाता था और रोज पार्टी करता था। और चीज सामने एक व्यक्ति था जो एक गरीब था, जिसके सिर पे और सिर से लेकर पांव तक फोड़े फुंसी सब कुछ थे और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। परंतु हमें बाइबल से ये मालूम पड़ता है कि वो प्रशंसा करता था प्रभु की, वो आराधना करता था प्रभु की, प्रभु को धन्यवाद देता था। उस स्थिति में भी वो प्रभु को धन्यवाद देता था, क्योंकि बाइबल बताता है कि एक ही दिन दोनों का मृत्यु हो गया। लाजरस भी मर गया और वो भी गरीब व्यक्ति भी मर गया। कब तक आयु है हम लोगों की? 80, 90, 100 साल मैक्सिमम। उसके बाद क्या अनंत जीवन के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? अनंत जीवन के लिए आपने क्या तैयारी किया है? जहाँ पे 100 साल नहीं, जहाँ पे हमेशा की जिंदगी आपको मिलेगा या हमेशा का मृत्यु मिलेगा, क्या आप उसने तैयारी किया है? आपने उसके लिए तैयारी करिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो गरीब व्यक्ति जो यहाँ पे धरती पे फोड़े फुंसी और जो है लाचारी में था, जो बीमारी में था और जो है गंदे गंदे खाने खाता था, कुत्ते उसको चाटते थे, वो अब्राहम की गोद में स्वर्ग में डायरेक्टली चले गया, डायरेक्ट स्वर्ग में। और स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा वो व्यक्ति। वहाँ अच्छे पकवान खाएगा, वहाँ अच्छे घर में रहेगा और खुदा की गोद में बैठ गया जाके। और जो धनवान व्यक्ति था, जो अपने गुमान करता था पैसे पे, अपने खाने पे, अपने पीने पे और अपने रिश्तेदारों पे गुमान करता था, मेरे ये वो कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे वो कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी ढींगे मारता था, उसको नरक की आग में डाल दिया गया। क्या हम लोग आंखों से देख के चल सकते हैं कि प्रभु के विश्वास योग्यता में चल सकते हैं? या आवाज़ अपने आप से प्रश्न करिए, प्रश्न करिए। मेरी स्थिति में जो भी होगा, मैं प्रभु के सामने स्तुति करूँगा, धन्यवाद दूंगा और जो है ये मैं अपनी वेदी बनाऊंगा। रोज सुबह उठ के, सुबह उठिए, सुबह 3 से 4 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय आपकी प्रश्न जो आपकी वेदियां बनती हैं और जो है वेदियां टूटती हैं। उस समय एक ऐसा समय होता है जिस समय प्रभु सबसे नज़दीक होता है। वो इस समय होता है जिस समय यीशु मसीह जो है जो पानी पे चले थे और जो अपने चेलों को बचाने आए थे। जब तूफान चल रहा था, नाव में चल रहा था, वो डूबने वाले थे। ये उस समय होता है जब सिलास और पौलुस एक से पानी पी ले तो जो है प्रशंसा कर रहे थे। सिलास और पौलुस सुबह की बेला में बेड़ियां जमी हुई थी, अगले दिन उनका मृत्यु था, अगले दिन की मौत थी। उस समय वो सुबह की बेला में वो प्रशंसा कर रहे थे
बेड़ियां बंधी हुई थी, अगल उनका मृत्यु था, पर प्रशंसा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आप देखिएगा, सुबह के टाइम में नहीं कर रहे थे, आप दिन में नहीं कर रहा था, वो रात में ही कर रहा था। रात में क्यों कर रहा था? सुबह का टाइम ये था कि जब जो है प्रभु भोर को उठ के प्रार्थना करता था। इसका उसमें दाऊद कहता, मैं भोर को उठ के तेरी अपनी स्तुति की आराधना करता हूँ। 3 से 4 बजे का टाइम जो व्यक्ति अगर उठ गया तो समझ लीजिए कि उसको कोई रोक नहीं सकता। ये आप ज़िंदगी में याद रखिए। अगर कोई परिस्थिति, आपको मैं ताले की चाबी दे रहा हूँ, आपको, आप हर व्यक्ति समझ ले और औरों को भी। 3 से 4 बजे का टाइम होगा, आपको इतनी नींद आएगी। पहली बात, आप उठने का प्रयास करेंगे भी, उठना नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान आपको उठाने देने का ही नहीं। क्योंकि मालूम होगा, अगर कोई बंदा उठ गया गलती से और उसने आराधना कर दी प्रभु की, तो उसकी मन की मुराद तो ऐसे चुटकियों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस ताले की चाबी है। ये आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी घोर से घोर परिस्थिति खराब हो, गंदी बीमारी हो, गरीबी लाचारी हो, अगर आप 3 से 4 बजे के बीच में उठ गए, और उठना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी गरज है, प्रभु की गरज नहीं है। प्रभु ने कहा ऑफरिंग, मतलब आपको जब आना है तो अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा, है ना। हमने देखा है कि जब हम मेरा भाई जो आर्मी में था और उसमें क्या करता था, उसको दौड़ाया जाता था सुबह सुबह, उस राइफल बांध के बड़े बड़े सब लत्ते लगा लगा के सैकड़ों मीलों को दौड़ा दौड़ा दे देते, समझ रहे ना। तो आपको प्रभु के पास जाना भाई, प्रभु से कुछ लेना है तो खाली हाथ नहीं दे सकते आप। बैठे बैठे लेटे लेटे प्रभु हमको दे दो, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो ईश्वर है, वो स्वर्ग का और जो पृथ्वी का मालिक है। आपको अपनी नींद छोड़िए, 4 बजे का अलार्म लगाइए, 3 बजे का अलार्म लगाइए। 3 बजे नहीं उठ पाएंगे, 4 बजे का अलार्म लगाइए, 10 अलार्म लगा दो, वो उठना ही उठना ही उठना ही उठना ही है। जब अगर कलीसिया अगर जुड़ जाएगी तो आपका पूरा, आपको एक क्या जॉब, हजारों जॉब है आपके आपके याद करें, अरे भैया तुम इधर आ जाओ, तुम्हें जॉब पे लगवा दें, अरे तुम्हारी प्रमोशन करवा दें, अरे जो तो आपके कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, जो बुड़वाने वाले लोग हैं, वो सब हटना शुरू हो जाएंगे। सारी अंधकार की बेटियां, अब एक बार जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप जब सो रहे होते हैं रात के 3 से 4 बजे के बीच में, आपको पता नहीं होता, अंधकारी शक्तियाँ उस समय जाग रही होती हैं। आपके पड़ोसी जो है, जब जादू टोना टोटका करते हैं, उस समय जाग रहे होते हैं, और जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। आप बाइबल पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, यही समय होता है। या तो आप अपनी वेदी बना लीजिए, या तो वो अपनी वेदी बना के आपको नाश कर दे, विनाश कर दे आपका। वरना आप अपनी स्तुति और गुणगान की वेदी बनाइए, उस समय उठिए, प्रशंसा करिए प्रभु की, आराधना करिए, बाइबल का वचन पढ़िए। आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए, 15 मिनट से स्टार्ट करते 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 आपको 1 घंटा कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आप कम से कम आप प्रार्थना शुरू तो करो। बाकी तो प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसके पास में आता हूँ। हमें मालूम है, हमारे साथ बहन जुड़ी है, संतोष भाई जुड़े हुए हैं, प्रभु उनको बड़ा ब्लेसिंग दे, और बहन जुड़ी हुई है। इनको एक शब्द नहीं आता था, इनको कुछ बाइबल पढ़ने नहीं आता, पर इनने अपना लगन लगाई। जब इनने लगन लगाई तो आज प्रभु को देखिए, तुरंत बाइबल खोल लेती हैं, इतना अच्छा वचन ले लेती हैं, और इतना अच्छा ज्ञान हो गया है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैं एक हिंदू फैमिली बैकग्राउंड से था, मुझे तो खाली खाली जाके अपना सिर मुंडी हिला हिला के हर एक देवी देवता, दूसरे देवी देवता, ऐसे करके मंदिर में जितने देवी थे सबको नतमस्तक कर देता था। और मैं सोचता था हाँ बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, और सब बीमारियाँ, सब लाचारी, सब नौटंकी मेरे साथ होती थी। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे में करता था फालतू की नौटंकी। अब प्रभु कहते हैं ये बेवकूफ़िया ये बात हम जब छोड़ी और हम जब बाइबल पढ़ा, तो कहते हैं ये तो हम थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहे थे हम तो। फिर मालूम पड़ा नहीं भैया, जिंदा खुदा से बातें करना है, और कैसे करना है, अपने अनुसार नहीं, अपने सहूलियत के हिसाब से आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। ये बड़ी मूर्खता वाली बात है, ये आप जान लीजिए, है ना। जब प्रभु का टाइमिंग है, तब आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है तो अपने थोड़ी बोलेंगे अरे यार जब मर्जी हो चले जाएंगे। जब आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, किसी प्रिंसिपल से मिलना है, किसी ऐसे बड़े उच्च अधिकारी से मिलना है, तो उसके टाइमिंग के हिसाब से मिलेगा ना, जब वो अवेलेबल होगा। और सुबह की वेला में वो प्रभु अवेलेबल होता है। सुबह की वेला में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, संसार सो रहा होता है, खर्राटे मार कर के अपने सीरीज देखे, तो आप लोग जागिए, आप लोग युद्ध लड़िए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी जो है युद्ध है, ये समझ लीजिएगा, ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में लड़ना ही पड़ेगा। आप जो बंदा युद्ध नहीं लड़ेगा वो हार जाएगा, पराजय हो जाएगा, और बोलेगा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि युद्ध है। हम लोगों का युद्ध मल्ल युद्ध से नहीं है, हमारा जो युद्ध है
जो है किसी पड़ोसी से न किसी आत्मिक शक्तियों से है, आप पढ़िएगा। और आत्मिक शक्तियाँ हर एक व्यक्ति को टारगेट करती हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बहुत बड़ा बाइबल का ज्ञानी हो, चाहे बहुत बड़ा पास्टर हो। सब पे टारगेट लगा के रखा होता है कि इसको किसी तरह पराजय करा दो, इसको बीमारी दे दो, इसका फाइनेंसिस को तोड़-मरोड़ दो, इसके घर में डिवीज़न कर दो, ये सब जगह होता है। तो स्तुति के ऊपर वो है, हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। आई मीन देखें 5-10 मिनट और है, इसको आज प्रभु ने दिया है। तो ये जो है इसमें जो है ये है रेवलेशंस, हाँ, प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 4। प्रकाशित वाक्य 8 का अध्याय का 3 और 4 कोई पढ़ दे। धीरे से स्वर्गदूत सोने का दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और बिजली और भूकंप होने लगे। बस पूनम मैम, थैंक यू। देखिए इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 4 में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आप लोग समझ लीजिए। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें एक रहस्य लिखा हुआ है। उसमें रहस्य क्या लिखा है? उसमें रहस्य लिखा है कि ये जो प्रार्थनाएं और प्रशंसा और आराधना आप करते हैं, वो कहाँ जाता है? हम लोग कहते हैं सुगंधुक बना के जाता है। वो हम हवा में बातें नहीं करते हैं, ये सब हवा में बातें नहीं करते। सुगंधूप के रूप में आपकी प्रार्थना जाता है। और कहाँ जाता है? जो सरदूत ले जाते हैं वो कहाँ पे ले जाते हैं? वह वेदी बनी है सिंहासन के पास। स्वर्ग में एक सिंहासन है जहाँ पे पिता बैठा है, वहाँ पे उसके सामने एक वेदी है जो है सोने की वेदी है। उस वेदी के ऊपर अर्पण होता है, आपकी स्तुति और आराधना अर्पण की जाती है। समझ रहे हैं? जब वो आराधना जाती है तो प्रभु उसको सुगंधूप में सुगंध सूंघता है, कहता है कि ये कहाँ से आया है? ये मेरी बेटी ने किया है, ये मेरे बेटे ने किया है। तो प्रभु बड़ा प्रसन्न होता है। तो प्रभु कहते हैं नहीं, मैं इस पर केंद्रित करूँगा, अपनी नज़र केंद्रित करूँगा। और ये बेटी ने मेरे लिए ये देखिए ऑफरिंग भेजा है, प्रशंसा भेजी है। अपनी बुरी हालत में भी प्रभु ने उसने मुझे धन्यवाद दिया है, कुरकुराया नहीं है, बुड़बुड़ाया नहीं है ना? तो मेरी विश्वासुकता पे उसने डाउट नहीं किया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उस समय भी आप अपनी गंदी स्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद दिए। और इसलिए क्यों धन्यवाद दिए? धन्यवाद इसलिए दीजिए क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो शैतान हारता है, शैतान पराजित हो जाता है। शैतान कहता है मैंने इसे बीमारी डाल दिया, इसके शैतान कहता है मैंने इसके घर में सब कुछ तोड़ मरोड़ दिया, फिर भी प्रभु को धन्यवाद क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है प्रभु को धन्यवाद? क्यों दे रहा है? क्योंकि आप जिस समय आप धन्यवाद नहीं देते हैं और कुड़कुड़ाते हैं तो प्रभु की हार होती है। प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, कि मेरा बेटी और मेरी बेटी जो मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं कि मैं भला हूँ और मेरी करुणा सदा की है। इसलिए आप दीजिए, चाहे गंदी से गंदी परिस्थिति हो, पर आपको मालूम है कि कब्र में से निकालने का जो है श्रेय यीशु नाज़री को जाता है, श्रेय प्रभु को जाता है, श्रेय पिता को जाता है। और इस बलिदान से हमें ये मालूम पड़ता है क्योंकि उसने हमसे और आपसे और जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, है ना? कि कोई भी नाश ना हो, कोई नाश ना हो। वो चाहता है कि कोई नाश ना हो, हम नाश ना हो, आप नाश ना हो। और अपने अधिकार को समझें क्योंकि उसने अधिकार दे दिया। उसने कहा सांपों और बिच्छू का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है, अब इस अधिकार को यूज़ करो। प्रभु स्वयं नहीं आएगा आपका काम करने के लिए। प्रभु स्वयं नहीं आएगा धरती पे आपको बोलेगा अरे चलो ये सब गड़बड़ सड़बड़ जो घर में हो रहा है आपको हटा लो। उसने कहा मैंने अधिकार तुम्हें दे दिया है, उस अधिकार को आपको यूज़ करना है, प्रभु की प्रशंसा करके, प्रभु की तारीफ करके, प्रभु की बड़ाई करके और वचन को बोल के आपको बोलना है। तो ये अधिकार आप पे दे दिया है। आप हम ज़्यादा लंबा ना करके हम संक्षिप्त में बताएंगे आपको। जो है यहोशाफात करके एक, मैं पहले पढ़ाने वाला तो पहले पढ़वाऊँगा नहीं, यहोशाफात करके एक व्यक्ति को पढ़िएगा आप, है ना? ये दूसरा इतिहास में पाया जाता है जिसमें एक राजा था, उसके खिलाफ 5 राजाओं ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर दी। और वो कहता है अब तो यार बड़ा हालत ख़राब हो गया, 5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी, अब उसका बचने का कोई भी संभव नहीं थी। और जो है उन पर चढ़ाई करके इनको हर व्यक्ति को मार डालते हैं। इज़राइल का राजा था।
अब उसने क्या किया, मैं तो कहता मैं अपनी सामर्थ्य से तो उनको नहीं बचा पाऊँगा अपने राज्य को, पर उसने क्या किया, उसने उसके प्रभु ने बोला नबी के द्वारा कि अब तुम जाओ और जो है अपने आराधकों को तैयार करो। लेवाई थे जो आराधक थे, कहता है तुम जाओगे खाली तुरी बजाते जाना, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति गुणगान करते रहना, बाकी सारा युद्ध है प्रभु लड़ेगा। अब आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसको पढ़ते हुए। जब ये होने लगा, जब सेना आ रही थी और उस सेना को नहीं देख रहा था, सेना 5 राज्य की सेना, बड़े बड़े हाथी, रथ घोड़े, तलवारें और ये सब लेके आ रहे थे, परंतु उसकी नज़र कहाँ थी, प्रभु यहोवा की ओर थी। वो उस समय प्रशंसा कर रहा था, उस समय प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, उसके प्रभु की बड़ाई कर रहा था। और उस समय प्रभु ने ऐसा कर दिया कि उसकी सेना के जो 5 लोग राजा बड़ी बड़ी सेना लेकर आ रहे थे, आपस में लड़ मर के मर गए सारे। और उस समय उनके हाथी घोड़ा रथ जितना बैल बकरी और सोना चांदी वो सब अवेलेबल हो गया। उनने लूटा, 3 दिन तक ये लूटते रहे। 3 दिन तक इतना सोना, इतना बैल, इतना गाड़ी, और जो आपको मारने के लिए आ रहा है व्यक्ति, जो आपके घर में सेंध लगा के बैठा है कि इसको मैं हरा दूँगा, इसको निकाल दूँगा। आप जब प्रशंसा करेंगे, आप तारीफ़ करेंगे, आप स्तुति करेंगे, तो वो अपने आप ही लड़ मर जाएँगे आपस में। अपने आप ही उनके दिमाग में, अपने घर में ऐसा हो जाएगा कि लड़ मार के भाग जाएँगे। और आपको प्रभु इतना ब्लेसिंग दे देगा, उनका सारा पैसा, उनका सारी दौलत आपके पास आ जाएगी। ये आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको समझने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि प्रशंसा में बहुत ताकत है। और ये नहीं, एक टाइम की प्रशंसा नहीं होती है, रोज़ की प्रशंसा होनी चाहिए, रोज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। आप घर में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उस समय प्रभु आपका धन्यवाद, नहा रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपका धन्यवाद हो। मन में बोलते रहिए। लोगों को आपकी सुगंध जो है आपको महसूस होनी चाहिए कि कैसा व्यक्ति है। लोग गाली दे रहे हैं फिर भी प्रभु धन्यवाद हो। लोग आपको बदतमीजी से पेश कर रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपके सीनियर्स आपको बदतमीजी से बात करेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम जा रहे थे एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमको उल्टा सीधा इतना बोल दिया, आप बिलीव करें, उसने कहा पागल हो गए हो तुम, क्या बना के रखा है तुमने, मसीहत बना के रखी है, तुम्हें डूब डूब के मर जाओ। हमको ऐसे बोलता है डॉक्टर, आप सोचिए। हमको कहते डूब के मर जाओ। और मैंने बाहर निकल के प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके जो है विश्वासयोग्यता में आज मुझे गाली खाने का मौका मिला। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि किसी ने ये तो समझा कि नहीं मैं सच्चे मसीह हूँ, है ना। पौलुस कहता है मुझे लोगों ने मारा कूटा और बहुत बहुत गाली गलौज दिया, तो वो जाके धन्यवाद देता है। प्रभु आज आपकी जो है विश्वासयोग्यता के उसमें वसीले से आज लात घुसे चप्पल जूते पड़े, तो धन्यवाद दे रहा। आप ये सोचिए। तो कोई ये नहीं है, ऐसे नहीं है, मसीहत आसान नहीं होती है। आप सोचेंगे सब कुछ आसान मलाई मलाई मिलेगा, नहीं। 3 से 4 बजे आज मैं घोषणा करता हूँ, प्रोफेसाई करता हूँ कि मेरे सारे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, रोज़ 3 से 4 बजे वो उठेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे। मोबाइल पे अलार्म लगाइएगा आज से। और जो है आप अपने ज़िंदगियों में इस यीशु बुलाता है चैनल को बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकाम को देखेंगे जो कि कोई मकाम आपकी जो ताकत से, आपकी कुव्वत से, आपकी नॉलेज से, आपकी इंटेलिजेंस से कोई भी नहीं पा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है जो लोग दुनिया में कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से बड़ा मकाम हासिल कर लूँगा। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये समझ लीजिए। जब आप प्रभु की बड़ाई करते हैं, जब आप प्रभु की गुणगान करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, एक चरवाहा जो है एक राजा बन सकता है। क्यों? क्योंकि सारा भजन संहिता उसने लिखा। भजन संहिता मतलब भजन करता था। कितने भजन लिख दिए उसने प्रभु के। रोज़ प्रभु को धन्यवाद देता था। तो प्रभु ने कहा ना मैं इसको तो उठाऊँगा ही उठाऊँगा। तो कैसे वो उसने बताइए गोलियत को मार दिया। इतना बड़ा विशाल व्यक्ति पत्थर से कैसे मार सकता है? यरीहो की दीवार गिर गई। इतनी मोटी दीवार यरीहो की दीवार गिरा दी खाली स्तुति और गुणगान से। आपके घर में कोई दीवार है, ऐसी कोई आत्मिक संकट है जो गिर नहीं रहा है, जो टूट नहीं रहा, जिसको आप जो सोचते हैं तोड़ दो, फोड़ दो, ये ऐसा संकट है जो आपके पास आ चुका है, उसको अब आज गिराने के लिए आप तैयारी कर लो। आज गिराने एकदम तैयारी कर लीजिए। गिरेगी, गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। मैं प्रभु की प्रशंसा करूँगी सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ के। मैं प्रभु का गुणगान करूँगी। उसका मुँह काला कर दीजिए, शैतान का मुँह काला होना चाहिए, है ना? मुँह काला करिए, क्योंकि जब आप दुखी हों, जब आपके आँसू निकलें, उस समय
जब आप प्रशंसा करेंगे प्रभु की, तो उसका मुँह काला होगा और प्रभु आपके ऊपर दृष्टि करेगा और आपकी महिमा बढ़ाएगा और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और जब मुझे निकाला प्रभु ने 18 साल की पीड़ा से और मेरे को प्रभु बढ़ाता है, जबकि मेरी कुवत नहीं है, मेरे को जहाँ-जहाँ जाता हूँ प्रभु मेरे को साथ में रहता है और मेरी महिमा बढ़ाता है और मुझे काम का ज़्यादा करना की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। प्रभु अपना आप ही सारे कार्य अपना आप ही करता रहता है। ये मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया, ये मैंने बड़ा देखा है। चाहे मेरे विरोधी बहुत लोग हैं, जहाँ पे काम करता हूँ मेरे विरोधी बहुत हैं, है ना? परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु विरोधियों के बीच में मेरी मेज़ लगाता है। आपने पढ़ा होगा वचन संहिता 23, विरोधियों के सामने आपका जो है आपका आपको ऊँचा करेगा, आपकी प्रशंसा करवाएगा, आपको आपको महिमा दिलवाएगा। तो ये आप करिए और प्रभु आपका धन्यवाद है, आपने लोग जुड़े और गरिमा बहन का कि वो अपनी पीड़ा में भी जुड़ी है और मैं ब्लेस करता हूँ सब लोगों को और प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने वचन लेने देने में मुझे प्रभु सहायता किया और धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहन पूनम को आमंत्रित करूँगा कि अंतिम की प्रार्थना करें और फिर राम आईडी से रिक्वेस्ट करूँगा वचन संहिता 91 लेके हम लोग समाप्ति करेंगे। पूनम बहन आप अगर कर सकती तो कर दें। कोई और भाई बहन चलिए, कर दीजिए। हैं? मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ, चलिए। कोई और करने के लिए विलिंग है तो मैं सबको आमंत्रित करूँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैं ही करूँ। अनूप भाई जुड़े हैं, अनूप भाई आप आखिर की प्रार्थना करेंगे? चलिए कोई नहीं है, रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई नहीं कर कोई विलिंग है तो आप अपना थम्स अप करिए, मैं आपको चलो कोई नहीं कर रहा, मैं करता हूँ। चलिए सब लोग अपनी-अपनी आँखें बंद करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपका जय-जयकार प्रभु। आपने सुंदर दिन दिया प्रभु, आपने वचन लेने में प्रभु मुझे सहायता किया कि प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको स्तुति देते हैं, प्रभु आपका गुणगान करते हैं, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु, आप जलालिए प्रभु हैं प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आपने आकाश तारे सब कुछ भूमंडल बना दिया प्रभु, अपने वचनों से प्रभु, वही शक्ति है प्रभु जो आपने भूमंडल को बचाने में प्रभु दिया वो प्रभु, आपने हमें अपना वचन दिया प्रभु जो कि सर्वसामर्थी प्रभु वचन है जिसके द्वारा प्रभु हम शासन कर सकते हैं प्रभु इस धरती पर प्रभु, बीमारियों पे हम अधिकार ले सकते हैं प्रभु, दुष्टता के हाकिमों पे प्रभु हम अधिकार ले सकते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं पे प्रभु हम आप अधिकार लेते हैं। सारे भाई और बहन जहाँ पे दुष्टता के हाकिम प्रभु प्रभाव कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में प्रभु, फाइनेंसिस के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में और कोई भी परिस्थिति में आत्मिक क्षेत्र में प्रभु मैं उसको डांटता हूँ प्रभु, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में उस पर अधिकार लेता हूँ, श्रापित करता हूँ प्रभु। यीशु मसीह की पवित्र आग से भस्म हो जाए हर अंधकार की शक्ति जो इनके घरों में बैठी है प्रभु, और जो गूगल मीट के माध्यम से बैठे हैं और जो पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके घरों में प्रभु आपकी बहाली आए प्रभु, उनके घर में प्रभु आपकी चंगाई आए प्रभु, उसके घर में प्रभु आपकी समर्थ उतरे प्रभु। आपका धन्यवाद है सबके चौखटों पे, सबके माथाओं पे, सबके दिमाग पे, सबके फाइनेंसेस से, सबके बच्चों पे, सबके घर पे प्रभु यीशु मसीह का लो लगाता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। दुष्टता के सारे हाकिम जो इनके घर पे बैठे हैं, सारी वेदियाँ जो इनके घर के खिलाफ बैठी हैं सब टूटती हैं, नाश टूटती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। इनको ब्लेस करता हूँ प्रभु, आपकी सारी ब्लेसिंग सबके घर पे उतरने वाली हो पाए प्रभु, बरकत उतरने वाली हो पाए प्रभु, आपकी हर एक वायदा प्रभु इनकी ज़िंदगी में पूरा होने वाला प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना है प्रभु और मेरी प्रार्थना को गिरने नहीं दिया प्रभु। मेरे हर एक जो मुँह से निकला हुआ वाणी प्रभु आपकी वाणी है प्रभु, और मैं उसको एग्रीमेंट में आता हूँ प्रभु कि आपने हमें ब्लेस कर दिया, मैं चंगा हूँ, मैं भला हूँ, मैं प्रभु जो आपकी महिमा के लिए बना हूँ। और प्रभु आपकी प्रशंसा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। बेटा भजन संहिता सभी 91 भाई कौन बहन पढ़ेगा? कोई भी निकाल के पढ़ दे भजन संहिता 91, बहुत इम्पोर्टेंट भजन है, पढ़े कोई भी पढ़ दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में निवास करने वाले, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहें, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरे परमेश्वर है,
मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वह वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ना तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस बीमारी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। जो निकट हजार हजार तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के को अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरल स्थान ठहरता है। तूने जो परम प्रधान को अपना धर्म मान लिया है, इसलिए कोई विनती तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वह वही तू जाए, वो तेरी रक्षा करेगा। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और तू सिंहासन और नाग को कुचलेगा और जवान सिंह को अजगर को लताड़ेगा। उसे जो मुझे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसका संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं उसको दीर्घ से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और सुंदर आपने वचन को लिया। अब मैं पूनम बहन के लिए सारी कलेसिया जो अभी साथ मेरे जुड़े हैं, बहुत मन से और बड़े एकाग्रचित होके पूनम बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके शरीर में कुछ दिनों से जो है थकावट और निर्बलता हो गई है। तो हम सब लोग भाई-बहन सबके साथ जुड़ के जो प्रार्थना होती है, बहुत सामर्थ्य प्रार्थना होती है, इसलिए कलेसिया में जुड़ते हैं, वरना हम लोग अलग-अलग भी जुड़ सकते हैं, है ना? हम लोग अलग-अलग भी प्रार्थना कर सकते थे, पर हम लोग वहाँ पे जुड़ने का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें, है ना? आत्मिक दुनिया में जब साथ में प्रार्थना होती है, तो बहुत शक्तिशाली होती है। एक लकड़ी अलग को कोई तोड़ सकता है, पर जब लकड़ियाँ जुड़ जाती हैं, तो उस लकड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता है। 5-6 उँगलियाँ बल्कि मुट्ठी बनाती हैं, एक उँगली में ताकत नहीं होती। सब लोग साथ में जुड़े और अपना-अपना दाहिना हाथ पूनम बहन के आईडी पे रखें और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सब लोग आमीन बोलेंगे और मन से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो भी बीमारी है आज चंगी होने वाली हो पाए। पूनम बहन आप तैयार हो जाइए, आपको प्रभु छूने वाला है और आप इसी समय इसी क्षण प्रभु की आत्मिक जो है प्रभाव से ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद हो यीशु नाज़री। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने हर एक कतरा बहा दिया प्रभु लोगों का। प्रभु आपने हमसे प्यार किया, हमारी सारी पीड़ाएँ प्रभु आपने सह क्रूस पे प्रभु, उस महाबलिदान के द्वारा प्रभु, उस एक महाबलि के द्वारा प्रभु और एक महायज्ञ के द्वारा प्रभु आपने छुटकारा दिया है। प्रभु आपने अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं पे और सारी दुष्टता के हाथों पे। प्रभु आपने उस अधिकार से जो प्रभु आपने मुझे दिया है और हमारे सब भाई बहनों को जो बेटे और बेटियां हैं प्रभु आपके उस अधिकार से हम सब लोग आते हैं प्रभु। और दुष्टता के हाकिम जो प्रभु इन पे प्रभाव डाल के बैठा है, पूनम बहन पे प्रभाव डाल, उसको मैं श्रापित करता हूँ, वो नरक की आग में जल जाए, भस्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए प्रभु। हालेलुया। सारी वेदियाँ जो इनकी पूनम बहन के खिलाफ बैठी, उनके परिवार के खिलाफ बैठी, सब दुष्टता की ताकतें, सारी वेदियाँ डिस्ट्रॉय होती हैं इन द माइटी नेम। सब प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनको मैं उखाड़ के बाहर फेंक देता हूँ, उनको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सारी वेदी नाम निशान ना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इलाइजा ने प्रभु स्वर्ग की आग को बिला के प्रभु जो बाल की वेदी थी डिस्ट्रॉय होती है कर दी थी, वैसे ही मैं प्रभु उसी समक्ष उसी के तरीके से प्रभु मैं स्वर्ग की आग को बुलाता हूँ। सारी वेदी जो इनके घर के खिलाफ बैठी है, वो सारी आप प्रभु यीशु मसीह के आग के वसीले से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी समय प्रभु मैं चंगाई की घोषणा कर देता हूँ इनके शरीरों में, हर एक सेल
हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर होता है प्रभु। चंगाई हो चुकी है प्रभु, ये सिर से लेकर पाँव तक चंगी हो चुकी है। सारी बेड़ियाँ प्रभु इनके खिलाफ जो बन के बैठी हैं इनके शरीरों में, सारी बेड़ियाँ इसी समय टूटती हैं यीशु नाज़ी के नाम से। ये स्वतंत्र हो चुकी हैं प्रभु, और प्रभु ये आपकी सामर्थ्य में प्रभु बढ़ चुके हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपने इनको चंगाई दे दिया है प्रभु। और यीशु मसीह के कोड़े खाने से पूनम बहन पूरी तरह चंगी हो चुकी है प्रभु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। की महिमा प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। आपने हमें इतना प्यार किया कि प्रभु आपने क्रूस पे अपने बेटे को बलिदान कर दिया प्रभु। हालेलुया। उस प्यार के वसीले से आता हूँ प्रभु, इनको चंगाई बोल देता हूँ, घोषणा कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। माही के ऊपर भी प्रभु, प्रभु यीशु मसीह का लहू बोल देता हूँ। इनके इनके फाइनेंसेस पे प्रभु, संतोष भाई पे, उनके घर के परिवार पे, वंशिका पे प्रभु यीशु मसीह का लहू बोल देता हूँ प्रभु। अंधकार की कोई भी शक्ति इन पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। गरिमा बहन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और सब लोग हाथ रखें गरिमा बहन की आईडी पे, और अपना दाहिना हाथ से आप सब लोग जुड़िएगा, और बड़े ईमानदारी से जुड़िएगा, क्योंकि मैं तो नहीं देखूंगा पर खुदा देखता है। जब आप खुदा कहता है, जब आप लोग किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हैं, है ना? तो चलिए जुड़िए सब लोग, और जो है प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। गरिमा बहन को प्रभु वैसे आपको यीशु मसीह के लोग के बारे में सुरक्षित करता हूँ। इनके बॉडी में जो भी दिक्कत हो रही है, मसल्स स्पाज़म होता है, यीशु नाज़ी के नाम से प्रभु ठीक हो जाए। हालेलुया। सूखी हड्डियाँ जो इनके घर में है, सूखी हड्डियाँ जो प्रभु इनको दुष्टता की ताकत, सारे हाकिम जो वेदियाँ इनके घर के खिलाफ बनी है प्रभु, मैं सबको उखाड़ देता हूँ। हाँ, स्वर्ग की आग से प्रभु उन सारी वेदियाँ नाश हो जाए। स्वर्ग की आग को बुला के प्रभु नाश कर देता हूँ। सारी अंधकार की शक्तियाँ, सारी वेदियाँ जो इनके घर के खिलाफ बैठी हैं, जो इनके घर को डिस्ट्रॉय करती हैं, सारी वेदियाँ नाश हो, जल के भस्म टूट जाए प्रभु। हालेलुया। हाल इनको कवर कर देता हूँ, ये गरिमा बहन को, इनके परिवार को, इन बच्चों को, इनके परिवार को, इनकी मैरिज को यीशु मसीह के लोगों के बारे में सुरक्षित करता हूँ। इनको ब्लेस करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। और दूसरा के कोई भी हाकिम इनके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि प्रभु आप इनके साथ में हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सरदूत प्रभु उनके घर के इर्द गिर्द तैनात कर देता हूँ, इनके चौखटों पे प्रभु, इनके फाइनेंसिस पे, इनके मैरिज पे प्रभु, इनके बच्चों पे यीशु मसीह का लहू बोल देता हूँ प्रभु। आपने इनको चंगाई दे दिया है प्रभु, और इनको ब्लेस कर दिया है प्रभु, और आपकी तरफ से जो ब्लेसिंग आता है वो परमानेंट होता है प्रभु। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। किसी और को कुछ प्रार्थना का जरूरत है, कोई गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। सबको जय मसीह की। सर जी, अभी आपने प्रेयर की तो राइट हैंड के नीचे ठंडक हुई और पेट में लगा कुछ मूल इतना उखड़ गया है और दर्द रहा पेट में। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए सब प्रभु कराता है, हम कुछ भी नहीं है। देखिए प्रभु ने हमको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आप भी करती हैं तो आपके वसीले से भी कई लोग चंगे हुए हैं। और ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ या कोई छोटा हूँ। हर व्यक्ति जो प्रभु में है वो शक्तिमान की छाया में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान है। खाली आपको विश्वास करना है और बोल देना है। जब आप बोल दें उसको, फिर मत सोचिए कि मैंने बोल दिया ये होगा कि नहीं होगा। ये अगर आपके मन में आ गया तो वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और जब आपने बोल दिया और फिर समझ लिया कि होगा होगा हो, तो वो हो जाएगा। किसी और को प्रार्थना की जरूरत है तो प्लीज शेयर कर सकता है। सभी को जय मसीह। भैया जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। भैया हमारे एक गवाही है कि हमारी तबीयत बहुत खराब रहा, अब तो ठीक है ये प्रभु के उत्वा से। प्रभु हमें ठीक कर दे, बहुत नहीं बढ़िया। हमारे बच्चे परेशान हो जाते। जय मसीह भैया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए आप चाहती हैं तो हमेशा चंगी रहना, तो एक टाइम का नहीं होता है चंगा रहने के लिए। चाहे चंगे रहने के लिए हमको डेली खाना खाना पड़ेगा। आत्मिक भोजन प्रभु का संगति है, जैसे हम जुड़ते हैं एक टाइम से नहीं होगा। आप आज चंगे हैं, कल नहीं चंगे होंगे, हो सकता है परसों फिर से चंगे हो जाए। तो डेली आप जुड़िए, डेली प्रभु का धन्यवाद दीजिए। डेली आपको जो है प्रभु की बाट जोड़नी है, और प्रभु का आगमन बड़ा नज़दीक है। जो लोग सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, पर आप लोग जागते रहिए, क्योंकि प्रभु चोरी के नाई आएगा और सबको उठा ले जाएगा। जो लोग सो रहे होंगे वो सोते रह जाएंगे, जो लोग जाग रहे हैं वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये आप लोग जान लीजिए। और कोई प्रभु ने कहा है कि मैं ऐसे आऊँगा कि कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे चिन्ह और चमत्कार जो चल रहे हैं, बड़े जो लिखा है कि जब अंत के दिन होंगे तो ऐसे होंगे। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, आपको पता होगा। सिलेंडर महंगा हो रहा है, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो रही है, लोग और दुष्ट होते जा रहे हैं। अंत के दिन चल रहे हैं। आप लोग जाग जाइए, 3 से 4 बजे के बजे उठिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करिए और प्रभु के वचन में पड़े रहिए। और आप लोग बहुत सर्वशक्तिमान हैं।
चलिए, जय मसीह की, गॉड ब्लेस, गुड विशेस। कल फिर जुड़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, जय मसीह। जय मसीह।